घड़ी खमा सभी को राम राम सा। और ध्यान देंगे आज आप लोगों की रिक्वायरमेंट के आधार पर ये जो हमारा पार्ट पर्यावरण है इस चैप्टर पर बात करेंगे अपन। ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड पर रहे। हमारा पर्यावरण में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पारितंत्र के कौन से घटक शामिल होते हैं तो ध्यान रखना, इसमें पारितंत्र में जैविक जितने भी जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं ये घटक सम्मिलित रूप से पारितंत्र के ही घटक होते हैं। ठीक है, यानी जैविक और अजैविक घटक मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब आगे बात आती है कि जो हार श्रृंखला है उसका प्रथम पोषी स्तर कौन सा होता है। हार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या होता है तो आपको पता है कि पोषी स्तर है ना, ये जो पोषी स्तर है इनकी एक कड़ी ध्यान रखना उपभोक्ताओं से आगे, सॉरी यहां पर हाँ एक कड़ी आगे चलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं हार श्रृंखला के अंदर उत्पादक है, उत्पादक को जो मतलब जीव खाएंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता। क्या कहलाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले क्या कहलाएंगे, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक को जो जीव खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएंगे उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहा जाएगा। और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएगा वो क्या कहलाएंगे, तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। ध्यान दो, उत्पादक का उदाहरण एकमात्र है नील हरित शैवाल और जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ध्यान रखना ये सब उत्पादक में होते हैं जो सिर्फ केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो ध्यान रखना उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल किसमें आते हैं, उत्पादक। और ध्यान रखना उत्पादक का जो भक्षण करता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता ध्यान रखना शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और ध्यान रखना इन शाकाहारियों को जो खाते हैं, ठीक है, इन शाकाहारियों को जो खाते हैं वो कहलाएंगे द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जबकि तृतीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं मान लीजिए। तो यहां पर ध्यान रखना ये सर्वाहारी में आते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और ये मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, यानी ये सर्वाहारी होते हैं तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक ध्यान रखना प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा। उत्पादक है वो प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता ये द्वितीय पोषी स्तर कहलाएगा, और जो द्वितीय उपभोक्ता वो तृतीय पोषी स्तर कहलाएगा, तृतीय उपभोक्ता ये चतुर्थ पोषी स्तर कहलाएगा। इस तरीके से अपने बात कह सकते हैं, क्या बात कह सकते हैं कि पोषी स्तर की जो कड़ी है ना ये उपभोक्ताओं से एक कड़ी आगे चलती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और यहाँ सभी जीवों के उदाहरण भी ध्यान रखना, प्राथमिक उपभोक्ता के कौन से उदाहरण है, द्वितीय उपभोक्ता के कौन से उदाहरण है, यहाँ पर ये भी बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब देखो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर किसको कहेंगे, जो उत्पादक होता है उसको प्रथम पोषी स्तर कहेंगे। ठीक है, स्वपोषी सौर प्रकाश में जो निहित ऊर्जा होती है उसको ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदल देते हैं तो ध्यान रखना स्वपोषी जो पौधे होते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हार श्रृंखला में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है तो ये 10% ऊर्जा स्थानांतरण करता है। इसे ऊर्जा का दक्षांश नियम कहते हैं, या ध्यान रखना लिंडेमान का 10% का नियम कहा जाता है। इसको ऊर्जा का दक्षांत नियम भी कहा जाता है, ऊर्जा का दक्षांत नियम भी कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे सभी। हार जाल में किस प्रकार की हार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है, हार जाल में किस प्रकार की हार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है तो हार जाल के अंदर ध्यान रखना जो सीधी हार श्रृंखला होती है और शाखान्वित हार श्रृंखला होती है, दोनों ही क्या होती है, उत्तम प्रकार की ध्यान रखना हार श्रृंखला होती है। ठीक है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में बदल देता है तो ध्यान रखना पेड़ पौधे ध्यान रखना सौर ऊर्जा का 1% भाग अपना भोजन में बनाने में प्रयुक्त करते हैं। तो याद रखना कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहां से आपको आंसर याद रखना 1%। कितना, 1%। आगे ध्यान देंगे खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है।
खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब देखो कौन सा हार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो अभी बताया मैंने उत्पादक। उत्पादक को कौन खाएगा, शाकाहारी, और शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी। मांसाहारी को कौन खाएगा, ध्यान रखना, तो अपघटक खाएंगे। ठीक है, अपघटक खाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, उत्पादक को शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को अपघटक कहते हैं। ठीक है, अपघटक खाएंगे। ये उत्पादक है, प्राथमिक कोश स्तर, सॉरी ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। अपघटक तृतीय उपभोक्ता में आएंगे, ध्यान रखना। उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है, तो उपभोक्ता को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों भाग बता दिए मैंने, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा गया। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपन क्या छोड़ते हैं बेटा, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसको अपन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ओजोन है ना, इसका एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आपको बताया था ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। क्या होता है, O3। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, और ओजोन की जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, ओजोन ध्यान रखना, ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करती है। ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। और यदि पराबैंगनी किरणें ध्यान रखना धरती पर पहुंच जाए, पृथ्वी पर पहुंच जाए, तो ध्यान रखना मनुष्य के त्वचा संबंधित कैंसर हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट कौन से वर्ष से देखी गई, 1980 से देखी गई। कब से देखी गई, 1980 से। हार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है, तो हार श्रृंखला में सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो संचित होती है, ध्यान रखना, उत्पादक में। किसमें संचित होती है, उत्पादक में। ठीक है, हार श्रृंखला में ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पर संचित होती है, उत्पादक में। हार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कौन हार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तो यहां देखो घास को गेहूं खाता है क्या भाई, और गेहूं को आम खाता है, ये तो गलत है, बनता ही नहीं है। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता, बिल्कुल ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, हार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। यहाँ तीसरा ऑप्शन देखो, बकरी को गाय खाती है, गाय को हाथी, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसे देखना कि कौन सा सही क्रम है। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो आपको पता है ये पीड़कनाशी भी है, शाकनाशी भी है, डीडीटी भी है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे ध्यान दो, अपमार्जक का जो कार्य है, महत्वपूर्ण रूप से अपमार्जक का क्या कार्य है, तो ध्यान रखना, अपमार्जक पदार्थों का क्या करता है, चक्रीकरण करता है। क्या करता है, चक्रीकरण करता है। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड खाली स्थान होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है वेरी। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, इन रेफ्रिजरेटरों में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC किससे बनी होती है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन से बनी है। CFC को ध्यान रखना फ्रीओन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीओन। पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रीओन भी कहते हैं। और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में शीतलन के रूप में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, CFC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको फ्रीओन भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाए, अपघटित हो जाता है, उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अधिकतम ऊर्जा पोषक स्तर पर संचित होती है, कहां पर, उत्पादक पर। ध्यान रखना, उत्पादक पोषक स्तर पर क्या होती है, संचित होती है। जो विद्यार्थी लाइव क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, प्लीज अभी जो क्लास देख रहे हैं सभी से मैं निवेदन करूंगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और आप लोग ध्यान रखना, अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा, कौन कौन पढ़ते हैं, मुझे आइडिया तो रहे कहीं विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी जगह से पढ़ रहे हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। आपसे निवेदन है ताकि मुझे भी आइडिया रहे और शायद आप लोगों को मैं भी जान पाऊं। ठीक है, देखिए कहां से विद्यार्थी, क्योंकि जैसे पहला विज्ञान पर वीडियो डाला है, लगभग 1000 बच्चों ने देखा है। अब यार आइडिया तो रहे ना, कहां से बच्चे देख रहे हैं, लगभग 1000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा। आप सभी का यूं ही प्यार प्रेम बना रहे, धन्यवाद आप सभी को। ठीक है,
आप ध्यान रखें मैथमेटिक्स के अंदर भी क्लासें लेके आएंगे और मैथ के अंदर छुट्टी थोड़ी ज्यादा है तो उसमें पूरा ही कोर्स लगभग सॉर्ट आउट में पूरा करवा देंगे। साइंस में थोड़ा सा टाइम का अभाव रहा मेरे पास में, इस वजह से मैं आप लोगों को जितना हो सका उतना मैं दे रहा हूं और जितने कमेंट आए जिन टॉपिकों पर वही टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। मान लीजिए आप लोगों को प्रॉब्लम रहे कोई भी प्रकार की और आप लोग और भी कोई प्रॉब्लम पूछे तो देर लेट तक आप पूछ लेना, आप लोगों को समझा दिया जाएगा कोई भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पर पेपर अच्छे से देखे आना। पारितंत्र को परिभाषित करो और इसके विभिन्न घटकों के वर्णन करो। वातावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों के संपूर्ण संतुलन से बनी इकाई क्या कहलाती है? पारितंत्र। ऐसे याद रख लो कि जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर ध्यान रखना, सम्मिलित रूप से बना हुआ तंत्र ही क्या कहलाएगा? पारितंत्र कहलाएगा। ठीक है, पारितंत्र के मुख्य दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। इस जैविक घटक क्या होता है? इसके अंतर्गत सभी सजीव होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब। और अजैविक घटक के अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तु आती है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश आदि। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाओ। तो देखो खाद्य श्रृंखला समझाते हैं तो जीवों की एक श्रृंखला जो हार के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और विभिन्न जैविक स्तरों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? हार श्रृंखला कहलाती है। और यहां से थोड़ा सा ध्यान भी रखना बच्चा, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि हरे पौधों को जैसे खरगोश खा रहा है, कौन खा रहा है? खरगोश को कुत्ता खा रहा है, कुत्ता को चित्ता खा रहा है, क्योंकि ऐसे पूछ सकता हार श्रृंखला का एक उदाहरण लिखो तो आप यहां से दे देना। हरे पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है। जलीय पौधे ध्यान रखना, इनको जलीय सूक्ष्म जीव खाते हैं, मछली खाती है, इनको बाज खा रहा है, मछली को कौन खा रहा है? बाज। यहां से उदाहरण ध्यान रखने हैं, 3 उदाहरण है, ये गलती से 2 टाइप हो रहा है, तीसरा उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? हार जाल बनाती है। उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। और ये खाद्य जाल में ध्यान, एक बार चित्र को देख लेना कि भाई कौन कौन से जीव किस किस को खा रहे हैं। चित्र बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, आगे ध्यान दो। पारितंत्र में जैविक पोषक स्तरों को समझाओ। प्रत्येक पारितंत्र के अनेक पोषक स्तर होते हैं जो निम्न प्रकार है। देखो उत्पादक, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? ऐसे सजीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। अब उपभोक्ता मुख्य रूप से देखो कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के। देखो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसे जीव जो सीधे ही हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शाकाहारी में कौन आता है? चूहा है, खरगोश है, गाय है, भैंस है, ये सब। द्वितीय उपभोक्ता देखो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं को खाकर प्राप्त करते हैं। जितने भी मांसाहारी जीव है ना, वो सब किस में आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, मछली है, ये सब जीव। ठीक है, आगे ध्यान दो। तृतीय उपभोक्ता में क्या आते हैं? तो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। तृतीय उपभोक्ता को शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता को शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं। और बड़े ध्यान से सुनेंगे, ऐसे मांसाहारी जंतु जो दूसरे मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको दूसरे जंतु नहीं खा सकते। ठीक है, जैसे शेर, बाघ, बाज। ठीक है, इनको कोई दूसरा जीव नहीं खा सकता ना, वो आते तृतीय उपभोक्ता में। ठीक है, अपघटक, वे सूक्ष्म जीव जो उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उसका क्या कर दे? अपघटन कर दे, अपघटक कहलाते हैं। जैसे जीवन और कवक। ये प्रश्न आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, यहां से अलग देख लेना। देखो सब चीजें बताई हुई, कठिन कुछ भी नहीं यहाँ पर, है ना। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण पदार्थों में अंतर, इस चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़ जाइए, इसके अलावा कुछ ना पढ़ो, टेंशन ना लो। ठीक है, वे पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। और जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होंगे वो अजैव निम्नीकरण कहलाएंगे। जैव निम्नीकरण में ध्यान रखना, प्रकृति में पुनः चक्रण हो जाता है। और अजैव निम्नीकरण में पदार्थों का प्रकृति में पुनः चक्रण नहीं होता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे सभी, आगे ध्यान देंगे। ये पदार्थ प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते। कौन से? ध्यान रखना, ये पदार्थ प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते। और ये पदार्थ कौन से? जैविक है ना। और ये पदार्थ प्रकृति में इकट्ठे हो जाते हैं जो अजैव घटक होते हैं। ये पदार्थ जैव आवर्धन प्रदर्शित नहीं करते, जबकि ये जैव आवर्धन प्रदर्शित करते हैं। इनकी उत्पत्ति जैविक होती है, इनको मनुष्य बनाता है। अब इसमें उदाहरण आ गया साग, सब्जी, कागज, मल मूत्र, कपड़ा। इसमें प्लास्टिक, कागज और कांच और डीडीटी। कागज तो इसमें आएगा, ठीक है, डीडीटी।
ठीक है, ये ध्यान आप लोगों को रखना है। आप सबसे निवेदन है बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कठिन है भी नहीं कुछ। देखो ध्यान से, ओजोन परत का अपक्षय और कचरा प्रबंधन पर आपको ध्यान देना है। ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है, ठीक है। ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है, जिसे O3 लिखते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोककर पृथ्वी की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत क्या होती है, हानिकारक होती है। इससे मानव में त्वचा संबंधित क्या हो सकता है, कैंसर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्रशीतक यंत्रों से निकलने वाली जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन परत को क्या कर देती है, नष्ट, जिससे ओजोन की मात्रा में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है और सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जिससे मानव में त्वचा संबंधित कैंसर होने लग जाएगा कुछ समय बाद। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, और कचरा प्रबंधन पर ध्यान को मिल जाएगा, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करो, इसमें पूरा चैप्टर आ गया, कुछ बच ही नहीं रहा इसमें। वर्तमान में किसी भी नगर में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। हमारी जीवन शैली में हो रहे सुधार के साथ साथ उत्पादित कचरे की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तुओं से के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसका हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है। तो कचरा को खत्म करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, ऐसा पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रख लेना। डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज का जो कप होता है, इसका इस्तेमाल से क्या फायदा है। डिस्पोजल प्लास्टिक कप अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जबकि कागज के कप जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण को क्या नहीं करते, प्रदूषित नहीं करते। किसी पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाओ। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मुख्य रूप से 2 विशेषता होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, पहली बात ये। सौर ऊर्जा कभी भी, वापस ध्यान रखना, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद रासायनिक ऊर्जा से सौर ऊर्जा में नहीं बदलेगी, तथा शाकाहारियों और स्थानांतरण की गई ऊर्जा पुनः पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। 10% ऊर्जा का नियम क्या है, प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की हानि 90% होने के कारण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, और ये PDF आपको ग्रुपों में डाल दी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार अच्छे से पढ़ जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चिंता मत करो, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा इस पाठ में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय सभी को।